आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कुछ कुछ जो फैक्ट है, कुछ कुछ जो रीजन है, वो सब चीज़ें सुन के आप खुद ब खुद लॉजिक लगा पाएंगे कि एसएससी सीजीएल की जो एक्चुअल जो कट ऑफ है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो इट डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर बट नाउ इट लुक लाइक इट टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर मार्क्स। आप सभी ज़्यादातर डेली देखते होंगे कि हर कोई अपने अनुसार कटअप बता रहा है, हर कोई अपने अनुसार कटअप बता रहा है कि ये जाएगा वो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें पे आके स्टिक हो जाती हैं। उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर बहुत बड़ा खेला करने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही इस वीडियो में हम लोग चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे जो फैक्टर तो बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे जो बिगेस्ट फैक्टर है वो आखिर कौन कौन सा है जिस पे एसएससी सीजीएल की जो फाइनल कटअप है वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें जो मैन है, देयर आर टू मैन फैक्टर। सबसे बड़ा जो दो फैक्टर है, इसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है कि सीपीटी कंप्यूटर का मार्क्स। अगर कंप्यूटर का मार्क्स 25 से ज़्यादा जाता है कटअप, 25 से ज़्यादा जाने का कहने का मतलब यूआर के लिए 27 चला गया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट सेम ही रहा था, इसलिए मैंने यही रखा 24 से 25 गया, जो पूरी इस बार संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एससी का अगर 22 चला गया और एसटी का अगर 21 चला गया, तो आप चीज़ें को समझने का खुद ब खुद प्रैक्टिस करेंगे, किसी का बहकावे में मत आए, क्योंकि आप लोग खुद एसएससी सीजीएल मेंस का दिए तो कहीं ना कहीं आप खुद ब खुद समझदार। तो आप देख सकते कि जो अभी एक जो डाटा वायरल हो रहा है कि 25 नंबर से अधिक लाने वालों की संख्या जो है वो 45,000 से पार है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल जो है वो 25 नंबर से ज़्यादा 45,000 स्टूडेंट का ज़्यादा जा रहा है। तो आप यहाँ पे खुद ब खुद समझ पा रहे हैं कि अगर 25 मार्क्स से ज़्यादा 45,000 स्टूडेंट प्लस का जा रहा है, तो सीधा बात है कि मेरिट तो 37,409 स्टूडेंट का ही बनने वाला है। और अगर इतना ही बनने वाला है तो इसका सीधा सारा यानी कि 80% चांस जो है, 80% चांस जो है कि 25 नंबर से ज़्यादा जगह यानी कि 26 हो सकता है, 27 हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब बहुत बड़ा खेला हो जाएगा, बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि जो कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं, इवन 300 जो फेल हो चुका है वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, उसका खैर बात ही नहीं करना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो 290 ला रहे हैं, 295 लाने, 296 ला रहे हैं, लेकिन भाई साहब उसका कंप्यूटर का स्कोर 21 और 22 आ रहा है। और अगर ऐसा कर दिया है जो एसएससी पूरी ऐसी 80% चांस है कि ऐसा करेगी ही करेगी। हो सकता है बहुत लोगों को दुख लगेगा जान के, लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो भाई साहब बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। और वो खेला किस तरह होगा वो हम समझने का कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं खेला इस तरह हो जाएगा कि 4600 ग्रेड पे के लिए है, जो इवन जनरल है उनका भी कटअप 300 और 295 के बीच लाई करेगा। इसमें देख के बहुत सारे लोग को अभी हंसी आएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर ऐसा कर दिया, मैंने सबसे पहला कंडीशन रखा है, अगर ऐसा कर दिया यूआर का कटअप 27 के आसपास घेर दिया और 27 करेगा तो पूरी संभावना है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का इतना जाएगा ही जाएगा। और अगर इस तरह कर दिया भाई साहब तो कटअप एकदम डाउन चली जाएगी, एकदम डाउन चली जाएगी। जो शुभम जैन सर ने बोला था कि 280 पर भी जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकता है, वो सपना साकार हो जाएगा भाई साहब। 295 और 300 तो 4600 ग्रेड में भी आदमी जनरल कैटेगरी से इंस्पेक्टर बन जाएगा। ओबीसी की बात करेगा तो 288 में बन जाएगा, ईडब्ल्यूएस का बात करेगा 284 में बन जाएगा, एससी कैटेगरी 275, इवन एसटी का कैंडिडेट 272 में भी इंस्पेक्टर की सीट ले जाएगा। और इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। और इसी सिनारियों के दौरान अगर हम 2400 के नज़र डालें तो 2400 वाला में क्या होगा कि भाई साहब 264 प्लस वाला जो अभी हवा मचा हुआ है कि 270 278 चल जाएगा, वो चीज़ें एकदम सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। और इतने कम नंबर पे भी सिलेक्शन होता है, आने वाले पीढ़ी को पता चलेगा। और इसमें ओबीसी अगर ऐसा हो गया तो ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा 259,
EWS जो है इवन 254 से 256 के बीच रहेगा, वो बिल्कुल सेफ़ है, एकदम सेफ़ है। कब? जब अगर CPT का कट ऑफ 27 चला गया, SC का कट ऑफ 246 चला जाएगा। और रहा बात ST का, तो ST का जो कट ऑफ है वो ST का कट ऑफ 236 से 240 के आसपास चला जाएगा और चीज़ें सारी की सारी सफल होती दिखेगी। अब हम दूसरा कंडीशन पे बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर यहाँ पे हम 2 बात कर। कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड क्या है कि अगर CPT का कट ऑफ 25 से कम रहा, लेस देन 25, तो भाई साहब इस सीन में होगा यूँ कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई चले जाएगी। और इस कंडीशन में UR की जो 46 ग्रेड पे के लिए है वो कट ऑफ 314 से 315 तक चली जाएगी। OBC की 305 से लेकर 308 तक चली जाएगी। EWS का थोड़ा सा इस बार परफॉर्मेंस डाउन है, तो 298 से 302 में भी सिलेक्शन ले जाएगा 46 ग्रेड पर। SC और ST का जब हम बात करेंगे तो ये 285 से 295 चले जाएगा, मतलब काफ़ी वेरिएशन दिखने को मिल जाएगा। और यही 24 ग्रेड पे का चला जाएगा 270 के आसपास जनरल का, OBC का 265, EWS का 264 और इसका चला जाएगा 250 के आसपास। तो चीज़ें सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। और ये जो मैंने 2 डिसाइड किया है, आप जब रिजल्ट आएगा तब आप देखना, यही जो 2 चीज़ें हैं इसी पे भी डिपेंड करेगी सारा माजरा। क्योंकि SSC को इस बार चाहिए वैसा बंदे जो टेक्निकल में अच्छा हो, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो। और उसने नोटिफिकेशन में भाई साहब बता दिया था कि इस बार हम कंप्यूटर की अच्छी खासी कटअप रखेंगे। CPT पोस्ट का अलग। CPT वालों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कंप्यूटर में अगर पिछला ट्रेंड को ही फॉलो करेगा तो 95% एक्यूरेसी चाहिए वो जनरल वालों को लिए, या 93% चाहिए वो OBC के और EWS वाले के लिए, और SC और ST और अदर कैटेगरी वाले के लिए 90%। जो मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि 50% स्टूडेंट जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस समय आप देख पा रहे होंगे कि उस समय 50% ऐसे स्टूडेंट थे जो 1900 तो सीधा सीधी टाइप ही नहीं कर पा रहे थे। किसी ने 1680 करे हैं, किसी ने 1798 करे हैं, किसी ने 1900, बहुत कम स्टूडेंट है जो 1980 और 1990 1998 के आसपास करा है। तो चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगी, लेकिन मोटा मोटा चीज़ जो देखा जाए तो कंप्यूटर का खेला है, और ये बहुत बड़ा खेला करने वाला है कंप्यूटर का टाइपिंग और कंप्यूटर का मार्क्स। तो उम्मीद करती चीज़ों को आप खुद ब खुद समझ पा रहे होंगे और अपने खुद एनालिसिस कर पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो से बने रहने के लिए वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।